भारत जो पाकिस्तान में करता चला आ रहा है और मुसलसल टारगेट किलिंग हो रही है भारत की जानिब से, और एतराफ़ भी भारत की जानिब से इसका खुल्लम खुल्ला कि हाँ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। दिल है कि मानता नहीं। जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। आई डोंट बिलीव दिस। इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो सारी बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, ऑयल में है और दूसरी चीजों में है। इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा। मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। हर हम कोई बात कर रहे हैं कि मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। हाँ। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। इस वक्त भी अगर आप देखें तो सऊदी डेलीगेशन जरूर पाकिस्तान आया हुआ है और उनका कहना यही है कि जी वो 5 बिलियन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। इस्लामाबाद में एक होटल बनाया जाएगा। अब ये सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन किसी और को खिलाए जा सकते हैं, मेरे जैसे हकीकत पसंदाना एंकर को ये चीजें तस्लीम नहीं। चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया क्यों जा रहे हो टेस्ला, इलोन मस्क इंडिया क्यों गए हैं। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गया पाकिस्तान के कि औरतें? सही बात है, कौन आ गया? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है कि जी सीडीए जगह देगी, सऊदीया जो है वो यहाँ पे होटल बनाएगा। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी सऊदीया की मर्जी वो इस होटल को खुद चलाए या थर्ड पार्टी चलाए। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। नजर भी यही आ रहा है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पाकिस्तान के अंदर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वो जो एक फिल्म थी, मेरा ख्याल टाइगर जिंदा है, जिसका एक डायलॉग था कि हम घुस के मारेंगे, वो जो फिल्म की फीलिंग थी, वो जो जज्बात एक फिल्म के लिए ही मुनासिब थे, उन्हें प्रैक्टिकली तौर पे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ 4 साल में पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर तकरीबन 21 अफराद को कत्ल करा चुकी है। एट बेस्ट हम आजकल ये करते हैं कि दोस्त मुल्कों के आगे जाके हाथ जोड़ते हैं कि हमारे स्टेट बैंक में कुछ पैसे रखवा दो, क्योंकि अपने रिजर्व्स इतने हैं नहीं हैं। तो उसके लिए हमने यूएई से, कतर से, चाइना से, उनसे भी पैसे लिए हैं और सबसे बड़े डिपॉजिट्स वो सऊदी गवर्नमेंट से लिए हैं। कराची से लेकर लाहौर तक और रावलाकोट से लेकर सियालकोट तक भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग की वारदातों में मुलव्विस है। वो दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। हर बंदा जो है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का वो कोई एसेट था किसी न किसी ज़माने में, और ये सब वो मिलिटेंट हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, कहीं किसी और चीज़ में प्रिडोमिनेंटली या जम्मू एंड कश्मीर कॉज से या सिख कॉज के अंदर ये इस्तेमाल हुए हैं। इन्हें अब चुन चुन के हिंदुस्तान की इल्ज़ाम है कि हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ इन्हें चुन चुन के टारगेट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, टाटा और टेस्ला में एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है, जिससे अब दोनों मिलकर भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे। इस खबर से चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है और वो बहुत नाराज भी है। वहीं पाकिस्तान इतनी बड़ी डील होते देख रोने पर मजबूर है। वहीं पाकिस्तानी इस बात से भी दुखी हैं कि रॉ बॉलीवुड स्टाइल में पाकिस्तान में ऑपरेशन कर आतंकवादियों को चुन चुन कर मार रहा है, जिससे उनकी तो जैसे कमर ही टूट गई है। आपका इस वीडियो पर क्या विचार है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। आपको गुस्सा आ रहा है कोई फलस्तीन के लिए नहीं जा रहा? फलस्तीन के लिए इसलिए नहीं जा रहे। हम जाने के लिए इंशाल्लाह, हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? ड्रोन तो ऊपर से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है। आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। पता है कि नस्र में अल्लाह है फतहन करीब। जब ये आए तो आएगी, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा तो फलस्तीन
खुद ब खुद आजाद हो जाएगा। देखो ना, एक वाकया हुआ नहीं, शिफा अस्पताल में वो हमला करने वाले थे, तो जब देखा नहीं सारे इसराइली और वो जो टैंक लेके आए मुजाहिद अपने जो नहीं फ़लस्तीन वाले हमास वाले, वो सुरंगों से निकले, उन्होंने उनको सबको मार दिया, टैंक भी तबाह कर दिए। अब वो खबर आई है आपके पास? नहीं ना आई है आपके पास। आपके पास आ गई ना, वो अल्लाह ने दी है हमें, अल्लाह ने भेजी है, अल्लाह ताला ने आप तक पहुंचाई। हाँ, अल्लाह और आपने मेरे चैनल तक पहुंचाई। हाँ, वाह जी, माशाल्लाह, क्या बात है। आप क्या कहेंगे जी, फलस्तीन और ईरान के बीच जंग है, पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, जंग अगर उधर होगी तो हमारा भी पट्टा बैठ जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा मुल्क नाम का तो इस्लाम का है, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर कोई काम भी इस्लाम का नहीं है। जैसे कि ऐसा कौन सा गुनाह का काम कर दिया हमने सबसे पहले काम ये किया कि आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है। और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म। अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया। आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं? बहन नहीं, ब्लड, यू आर नॉट इन माई ब्लड रिलेशन, व्हाई यू टच मी विदाउट माई परमिशन? ये इस्लाम सिखाता है आपको? इस्लाम ने हमें कुरान नहीं, ये सिखाता है पर्दे का हुक्म दिया, तो मतलब किसी की भी माँ बहन को हाथ लगाते जाओगे? किसी की माँ, मैंने आपको अपनी ये आप अरेस्ट हो सकते हो इस बात पे, आपको पता है? तैयार हूँ। ये सोशल हरासमेंट है, जो मर्जी है, ये सोशल हरासमेंट है। आवाज आप फलस्तीन के लिए उठा रही हो ना? हाँ। अच्छा मुझे बताओ, पाकिस्तान में कितनी वीमेंस है जो बुरखे में और कितनी वीमेन जो दुपट्टे में है? हमारी वीमेंस कोई दिखा दो। तो वो तो आपके घर का माहौल है, मैं अपने घर के माहौल से चलूंगी। अपने घर के अगर आप डिस्कस हो रही है ना, उस पे आप बात करो। ये कोई बात नहीं है, वो उनका है डिस्पट। हाँ, ये आप देखिए, हर बंदा अपनी। हाँ, ये आपका है, वो जो उनकी ड्यूटी है उनको पूरी करने दें। टाटा ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। अब आपको समझ आई कि इसको जो एक स्ट्रेटेजिक डील कहा जा रहा है वो क्यों है, और जो मेगा डील है वो क्यों है? क्योंकि पहले तो यहां तक था ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो जा रहे हैं भारत, वो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी, और उससे पहले ये तय पा चुका है, वहां पे उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है उनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, और वहां पर जो है वो आप देखेंगे कि वो अब काम करेंगे और वहां पे टेस्ला गाड़ियां जो है बनेंगी। और वो पहले ही उन्होंने जर्मनी में बनाना शुरू कर दी इंडिया भेजने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये किया, इसको जो स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है वो इसलिए कि उसने कहा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस वक्त एक दौड़ है दुनिया में, और खास तौर पर सुपर पावर्स की दौड़ है सेमीकंडक्टर्स चिप, हर चीज में जो इस्तेमाल होती है, तो उनकी इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि उसकी किल्लत पड़ जाती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि वो बनाते हैं और जिसमें वो आगे हैं, और वो सुपर पावर्स हैं। इंडिया उसमें क्यों ना आगे रहता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।